Najib left a wealth amounting to rupees 4 lakh. He left behind a widow. While they did not have any child, find the share of Najib's widow. इस सवाल में कहा गया है कि नजीब कोई शख्स है, उसकी वफात हो गई, तो जब वो फोत हुआ तो उसके पास जो अमाउंट ऑफ इनहेरिटेंस थी, जो उसकी विरासत थी, वो थी, उसकी कीमत थी 4 लाख रुपए। और जब वो फोत हुआ तो उसकी एक बीवी थी, और उसके फोत होने के बाद बीवी जो उसकी है वो बेवा ही कहलाएगी। और इसके अलावा ये भी कहा गया है कि उनका कोई भी बच्चा नहीं था। तो अब बताना है कि नजीब की जो बीवी है, जो उसकी बेवा है, उसको क्या हिस्सा मिलेगा 4 लाख रुपए की वेल्थ में से। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं अमाउंट ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि 4 लाख रुपीस है। अमाउंट ऑफ इनहेरिटेंस, अमाउंट ऑफ इनहेरिटेंस है रुपीज 4 लाख। और इसके बाद अब बताना है कि विडो का शेयर क्या होगा। शेयर ऑफ विडो, बेवा का हिस्सा क्या होगा। शेयर ऑफ विडो, विडो का शेयर कैलकुलेट करते हुए हम ये देखेंगे कि जिसकी डेथ हुई है कि उसके बच्चे थे कि नहीं। अगर बच्चे होंगे उसके फोत होने वाले के, तो बेवा का हिस्सा मिलेगा 8वां, और अगर बच्चे ना होंगे तो बेवा को मिलेगा हिस्सा 4था टोटल रकम का। तो यहाँ पर बताया गया है कि दे डिड नॉट हैव एनी चाइल्ड, उनका कोई बच्चा नहीं था, जिसका मतलब है बेवा को 4था हिस्सा मिलेगा कुल रकम का। तो 4 हिस्से किए जाएंगे 4 लाख के, और उसमें से एक हिस्सा उसको मिलेगा। तो एक हिस्सा मिलेगा 4 हिस्सों में से किसका, जो अमाउंट ऑफ इनहेरिटेंस है 4 लाख रुपीज, 4 लाख। तो 1 को 4 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे 1 लाख, और 4 लाख को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड कर देंगे तो बाकी रह जाएगा 1 लाख। तो इस तरह पता चला कि शेयर ऑफ विडो यानी कि जो बेवा का हिस्सा होगा वो होगा 1 लाख रुपए।